हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें काफ़ी बड़े मोमेंटम्स देखने को मिले हैं। एंड ऐसा नहीं है कि इन सारे स्टॉक्स को मैं आज कवर कर रहा हूँ, इन स्टॉक्स को मैं कई दिनों से कवर कर रहा हूँ। एंड जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट करा था, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि नहीं भाई ऐसा मूव हो सकता है, सेम वैसे ही मूव हो रहा है, तो इसका एक अपडेट देना तो ज़रूरी है ना। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। करेंटली अगर आज के दिन देखोगे तो स्टॉक में करेक्शन हुआ है 3% का, 1080 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, सारे पैरामीटर्स इनके काफ़ी फिट बैठते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पी रेशियो 70 से गिर के 30 के आसपास आ गया है। अर्निंग लगातार रिकॉर्ड हाइज पे जा रहा है। तो फंडामेंटल में कुछ ज़्यादा वैसा कवर करने का तो ज़रूरत है नहीं। मैं डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट पे जंप करता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का नाम मैं एंटर करता हूँ, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। अब इसके टेक्निकल चार्ट पे आप ध्यान दीजिए, तो आपको क्या दिख रहा है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे गिर रहा था। बट सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग फ्रॉम 2020 इटसेल्फ हमें देखने को मिला। 2020 से कंटिन्यूसली इसमें ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग हो रहा है विदाउट गिविंग एनी पुल बैक। ये लगातार ऊपर जाता चला गया एंड अप्रॉक्स 4800% का मैसिव रिटर्न इसने डिलीवर करके दिया। अब एक चीज़ बताइए दोस्तों, कोई स्टॉक है जो लगातार ऊपर जा रहा है एंड विदाउट गिविंग एनी करेक्शन ये 4800% का रिटर्न डिलीवर करके दे रहा है। तो ऐसे में करेक्शन के चांसेस हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली यस। बट यहाँ पे देखिए, कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है ना तो उसे जाने दीजिए। आपको नहीं पता है कि वो 2000% ऊपर जाएगा या 5000% ऊपर जाएगा या फिर सिर्फ 500% ऊपर जाएगा। ये कोई नहीं बता सकता कि कितना परसेंट ही ऊपर जाएगा। जा रहा है, जाने दीजिए। जब तक मोमेंटम बरकरार है आप रैली को एंजॉय कीजिए। एक टाइम आएगा जब ये टॉप लेवल से अपना एक मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करेगा। जब उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा ना, तब आप समझना कि चलो भाई वीकनेस की शुरुआत हो गई, अब यहाँ पे फर्दर बैठने का सेंस नहीं बनता है। क्योंकि ये स्टॉक जो इतना तेज़ ऊपर उठा है ना, अब ये लंबे समय तक अंडर परफॉर्म भी करने वाला है। तो जब से 2020 से आप देखो तो जो बाइंग यहाँ पे स्टॉक में स्टार्ट हुआ, एक बार भी इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को नहीं तोड़ा है। यही है दोस्तों गोल्डन रूल किसी भी स्टॉक के मैक्सिमम रैली को एंजॉय करने का, मैक्सिमम मोमेंटम को कैप्चर करने का। रैली एंजॉय कीजिए जब तक वो सपोर्ट ना ब्रेक करे। अब ये स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा था। फर्स्ट टाइम आफ्टर 2020 यहाँ पे इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट का क्रिएशन हुआ एंड उसके बाद इस सपोर्ट का स्टॉक ने ब्रेकडाउन कर दिया 2025 में। मतलब कंटिन्यूस 4 साल बाइंग के बाद यहाँ पे 5वें साल में ब्रेकडाउन मिला। एंड ब्रेकडाउन के बाद अब मैं उम्मीद करूँगा क्या कि ये करेक्शन मोड में जाएगा, उसके बाद एक लंबे कंसोलिडेशन जोन में जाएगा। करेक्शन हुआ लोअर लेवल से, अभी ये डिसेंट बाइंग भी स्टार्ट हो गया है। बट यहाँ पे कई लोग बुलिश होने लग गए थे कि नहीं भाई अब ये बुलिश हो गया, लोअर लेवल से अच्छा खासा ये ऊपर जा रहा है। बट नहीं दोस्तों, इतना जल्दी ये बुलिश हो जाएगा, इतना जल्दी फिर से न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन होने लगेगा, वैसा नहीं होता है। यहाँ पे लोअर लेवल से बाइंग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या ये बुलिश बन गया है? बिल्कुल भी नहीं, ये बुलिश नहीं बना है अभी के टाइम पे। क्या पता ये दोबारा धीरे धीरे नीचे गिर के न्यू 52 वीक लो का क्रिएशन कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हमें नहीं होना है इस छोटे से बाइंग मोमेंटम को देखते हुए। मेरे नज़र में ये बिल्कुल भी बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बनाया है। अब इसके अकॉर्डिंगली देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में किस तरीके का बिहेवियर होता है। हालांकि 2 दिन में तो डिसेंट करेक्शन हुआ है। आज गिर गया ये अप्रॉक्स 3.5% एंड एक दिन गिरा था 2%, उसके अगले दिन गिरा था ये 1.7%। तो मेरे प्राइस एक्शन, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली स्टॉक यहाँ से बुलिश नहीं होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कमेंट करके बताइए। एंड फिर इस एनालिसिस को हम लोग टाइम टू टाइम अपडेट भी लेंगे, देखेंगे कि हम लोग के अकॉर्डिंगली स्टॉक मूव किया है या नहीं, समझ रहे हो ना। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले स्टॉक की और हमारे लिस्ट में आपके सामने है
वेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड, ये भी मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड आज के दिन 3% का तेज़ी 240 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। इसके भी सारे पैरामीटर्स ज़बरदस्त है, वैल्यूएशन भी देखोगे तो अच्छा खासा एडजस्ट हो गया है। प्लस अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालेंगे तो पता चलता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जहाँ पे मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एग्रेसिवली स्टॉक में खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे इसके टेक्निकल चार्ट पे हम लोगों को एक बार ध्यान देना रहेगा। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो वेक्टर्स फूड में भी स्टॉक नो डाउट ये भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये स्टॉक लोअर लेवल से मतलब कि सपोर्ट लेवल से कंटिन्यूअस बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है एंड इस शार्प मोमेंटम में क्या ये तेज़ी सस्टेन करना चाहिए? मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली नहीं दोस्तों। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले ऑल टाइम हाई से कितना करेक्ट हुआ है, परसेंटेज हम लोग एक बार मेजर कर लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो ऑल टाइम हाई से ये गिरा था अप्रॉक्स 60% के अप्रॉक्स में, अब ये 60% नीचे गिर गया। अब मैं ये उम्मीद करके चलूँगा कि विद इन फ्यू वीक्स स्टॉक में इतने बायर्स आ गए हैं कि ये 60% के सेलिंग को इंस्टेंटली ये बुलिश में रिवर्स कर देगा। तो ये मेरा गलत एक्सपेक्टेशन है, मैं हद से ज़्यादा अनरियलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे मेरा उम्मीद यही है कि ये अभी के टाइम पे हमारा मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है क्लोज टू 280 एंड इस तरीके से खड़े खड़े शार्प बाइंग होते हुए ये स्टॉक बुलिश हो जाएगा, न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन कर देगा, ये उम्मीद मैं लेके नहीं चल रहा हूँ। तो भले ही इस स्टॉक में बाइंग हो रहा है या फिर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट प्रीवियस स्टॉक में बाइंग हो रहा है, बट स्टिल आई एम कॉशियस अबाउट दीज टू स्टॉक्स। मैं यहाँ पे कुछ भी एक्साइटेड नहीं हूँ इनके बाइंग मोमेंटम को देखने के बावजूद। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइए। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में देखिए दोस्तों, जब स्टॉक ऊपर भाग रहा है ज़रूरी नहीं कि वो बुलिश है, जब स्टॉक नीचे गिर रहा है ज़रूरी नहीं वो बेरिश ही है। तो ये लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में है ग्लैंड फार्मा। इस स्टॉक को मैं मल्टीपल टाइम्स कवर करता था कि नहीं भाई स्टॉक ने ट्रेंड को बदल दिया, अब इसमें डिसेंट बाइंग आएगा एंड देखिए दोस्तों अब ये अच्छा खासा ऊपर की ओर मूव कर रहा है। रिसेंटली इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश करा, एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट को भी देख लीजिए। तो इस बार इनका जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस में 47% से बढ़ गया, सेल्स इनका बढ़ गया 19% से। रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, उसके पहले ही स्टॉक ने ज़बरदस्त ब्रेकआउट दे दिया। जो मेजर चार्ट पैटर्न था ना उसका ब्रेकआउट इसने ऑलरेडी दे दिया था पहले ही। देखिए संकेत पहले ही मिल जाता है कि कुछ अच्छा तो होने वाला है। ये था हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल एंड इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे मैं मल्टीपल वीडियोस रिकॉर्ड करता था कि देखिए भाई बुलिश होने वाला है। अब देखिए कितने पिक्चर परफेक्ट तरीके से धीरे धीरे ही करके सही स्विंग्स क्रिएट करते हुए ही सही बट एट द एंड ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो ये मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली तो एक्सट्रीमली बुलिश है। ये अगर स्विंग्स बनाता है नीचे गिरता भी है तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करूँगा ये सोच के कि शायद ये अब दोबारा से न्यू हाई का क्रिएशन करेगा, समझ रहे हो ना। तो ग्लैंड फार्मा मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली बुलिश बहुत पहले ही बन चुका है, अब ये बस अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है एंड बाकी के जो 2 स्टॉक्स हैं उनमें बाइंग स्पाइक आएगा तो भी मैं उनको इग्नोर करूँगा क्योंकि अभी उनमें समय लगेगा। इंस्टेंटली बाइंग अगर होता है तो मेरे हिसाब से शायद से वो फेक बाइंग या फिर ट्रैप वाला सिनेरियो हो सकता है। तो चलिए मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन बाय बाय।